राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ के चित्रकला के विद्यार्थियों, आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम विश्व के महानतम चित्रकार फ्रांस हाल्स के जीवन एवं उसके कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो आप सामने व्यक्ति चित्र देख रही हो, फ्रांस हाल्स का व्यक्ति चित्र है। इनका जन्म 1582 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। यह एक डच चित्रकार रहे हैं और इनके दो प्रसिद्ध चित्र नेशनल वर्क हैं, जिप्सी गर्ल्स एवं लाफिंग कैवेलियर अर्थात मुस्कुराता अश्वारोही इनके प्रसिद्ध चित्रों में से एक हैं। फ्रांस हाल्स जब छोटे थे, बालक थे, तो उसके छोटे से देश हॉलैंड ने स्पेन के साम्राज्य से स्वयं को मुक्त कर लिया था। इससे उनके देशवासियों में एक नई उमंग और आशावादिता की भावना उत्पन्न हो गई थी। धीरे धीरे हॉलैंड ने अपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ाना आरंभ किया और हाल्स के समय में ही यह संसार की प्रमुख शक्ति बन गया था। इसका प्रभाव हॉलैंड के जनजीवन पर भी पड़ा। समाज की उन्नति और देश की समृद्धि हुई। लोग आमोद प्रमोद के द्वारा अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगे। अब हम फ्रांस हाल्स के कुछ पारिवारिक स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांस हाल्स की पारिवारिक परिस्थितियां कभी भी अच्छी नहीं रही। इनकी पत्नी अशिक्षित रही, जो इनको कभी भी गंभीरता से नहीं समझ सकी। इनके बच्चे भी शारीरिक दृष्टि से अपंग रहे। आर्थिक अथवा पारिवारिक दृष्टि से इतनी कठिनाइयों में रहते हुए भी फ्रांस हाल्स ने अपनी कला के स्तर को कभी भी गिरने नहीं दिया। फ्रांस हाल्स ने विद्वानों, पादरियों, अधिकारियों तथा अन्य अनेक डच नागरिकों के व्यक्ति चित्र अंकित किए। हॉलैंड के व्यक्ति चित्रकारों में से फ्रांस हाल्स ने विश्व ख्याति प्राप्त की। इन्होंने व्यक्ति चित्रण के अलावा अन्य विषयों पर बहुत कम चित्र बनाए। तत्कालीन रिवाज के अनुसार उनके चित्रित सभी व्यक्ति काले वस्त्र व सफ़ेद कॉलर पहने हुए सबसे अधिक इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए हैं। आप देखना आगे की स्लाइडों में ये जैसे व्यक्ति चित्र हैं फ्रांस हाल्स के बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये सारे व्यक्ति चित्र फ्रांस हाल्स ने अंकित किए हैं। ये देखिए, तत्कालीन रिवाज के अनुसार उनके चित्रित सभी व्यक्ति काले वस्त्र व सफ़ेद कॉलर पहने हुए हैं। वे अक्सर कुलीन वर्ग के व्यवसायी नगरवासी हुआ करते थे। ऐसे समान पोशाक पहने हुए व्यक्तियों के चित्र बनाना नीरस काम था। उसमें कोई स्फूर्तिदायक बात नहीं थी, किंतु फ्रांस हाल्स ने अपने अंकन कौशल से ऐसे सामान्य विषय के चित्रों में ऐसी जान डाल दी कि दर्शक इनको देखकर मुग्ध हो जाता है। हाल्स के चित्रों में भौतिक सौंदर्य का मनोहर विलास है। इन्होंने कहीं भी अलंकारिकता या कल्पना का सहारा नहीं लिया। असामान्य अंकन कौशल इनकी कला की सर्वोपरि विशेषता अर्थात गुण रहा है। वह इन्होंने तुलिका के न्यूनतम किंतु संवेदनशील प्रयोग से आदमियों के सजीव और उत्साह से भरे हुए व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाए हैं। इन व्यक्ति चित्रों में आप देखिए, फ्रांस हाल्स बहुत कम रंगों का प्रयोग करते थे, किंतु उनके नगर सुरक्षा दलों के प्रतिभोज के चित्रों में रंगों की सुरक्षा की चमक दमक भी हमें देखने को मिलती है।
उनके आरंभिक व्यक्ति चित्र सोच समझकर सच्चाई की ओर विशेष ध्यान देकर बनाए गए हैं, किंतु वे कुछ कठोर से प्रतीत होते हैं। अभ्यास के साथ इनकी अंकन पद्धति में निर्भीकता व स्वाभाविकता के गुण सम्मिलित हुए, वह व्यक्ति चित्र सजीव दिखाई देने लगे। हाल्स के चित्रों का सबसे बड़ा दोष यह है कि उनमें केवल सतही सौंदर्य की ओर ध्यान दिया गया है। वह चित्र विषय के मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व की आंतरिक गुण विशेषताओं का उसमें दर्शन नहीं है। उनकी प्रतिभा की एक और विशेषता यह थी कि इन्होंने सामूहिक व्यक्ति चित्रों में चित्र के विभिन्न अंगों को योजनापूर्वक स्थापित करके उनमें सुसंवादित्व का निर्माण किया है, जैसे आप इस चित्र में, इन चित्रों में आप देख सकते हो। उनके विश्व प्रसिद्ध चित्रों में हंसने वाला घुड़सवार, ये वाला चित्र है जो कैनवास पर ऑयल से बनाया गया चित्र है। 1624 ईस्वी में फ्रांस हाल्स ने बनाया है। और इसी में दूसरा जो चित्र है योंकर राम्प और उसकी प्रेयसी का चित्र है। इसके अलावा हार्लेम के वृद्धाश्रम की महिला प्रशासक भी इनका एक प्रमुख चित्र है। व्यक्ति चित्रों के अलावा डच नागरिकों, नगरवासियों, इनके भी कुछ चित्र इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने प्राचीन चित्रों के संरक्षण में भी सहयोग दिया और फ्रांस हाल्स चित्रकार संघ का एक डायरेक्टर भी रहा है। फ्रांस हाल्स ने आनंदमय जीवन के चित्र प्रचुर संख्या में अंकित किए हैं। किसी भी अन्य कलाकार ने गीत गाते, वाद्य बजाते, नाचते एवं आनंद मनाते हुए स्त्री पुरुषों एवं बालकों के इतने अधिक चित्र नहीं बनाए जितने फ्रांस हाल्स ने बनाए। आप इन चित्रों में देखिए, नाचते, गाते बजाते, आनंद मनाते हुए स्त्री पुरुषों एवं बालकों के चित्र फ्रांस हाल्स ने बनाए और शायद ही किसी दूसरे कलाकार ने इतने इस अवस्था के चित्र बनाए हों। फ्रांस हाल्स की बड़ी शीघ्रता से चित्रांकन करना उनकी एक विशेषता रही है। बहुत शीघ्रता से वो चित्रांकन करते थे। आज उसके लगभग 300 चित्रों के विषय में ज्ञात है जो इन्होंने बनाए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में हार्लेम छोड़कर एम्स्टर्डम चले गए और वहाँ का जीवन फ्रांस हाल्स को बहुत अच्छा लगा, किंतु यहाँ आकर उसका व्यवसाय प्रभावित हुआ और ऋण चुकाने के हेतु उसे अपने चित्र दूसरों को देने पड़े। जीवन भर इनके ऊपर ऋण रहा और लगभग 80 वर्ष की आयु में भी फ्रांस हाल्स बहुत निर्धन हो गया। इस समय उनके मित्र और ग्राहक भी उससे दूर रहने लगे। इस स्थिति में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फ्रांस हाल्स ने कला की शिक्षा देना भी आरंभ किया था। अपने अंतिम दिनों में वह 2 विशाल समूह चित्रों पर भी कार्य कर रहा था। इनमें से एक में एक स्थान के पुरुष शासकों तथा दूसरे में स्त्रियों का अंकन फ्रांस हाल्स ने किया था। इन दोनों चित्रों की सरलता, ओज एवं टेक्निक की सभी जगह प्रशंसा की गई। अब हम फ्रांस हाल्स के कुछ कला की बातें करते हैं। हाल्स की कला को समझने से पूर्व उस पृष्ठभूमि का ध्यान रखना आवश्यक है जिसमें वह कार्य कर रहा था। वह समय युद्ध का था और उसके देशवासी पराधीनता से स्वयं को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसके जन्म के समय की यह परिस्थिति बदली और उसका देश स्वतंत्र भी हो गया। उसके आरंभिक चित्रों की मुख्य मुद्राओं पर परेशानी तथा दबाव के चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं और अंतिम चित्रों में प्रसन्नता और उत्साह के चित्र हमें देखने को मिलते हैं।
विजय के उन्माद में हॉलैंड के अनेक राज्य अधिकारी विलासी हो गए थे। हाल्स ने उनकी शान शौकत का यथातथ्य चित्रण किया था। मुस्कुराता अश्वारोही, ये वाला चित्र है मुस्कुराता अश्वारोही, इस युग की प्रसिद्ध कृति है जिसकी रचना 1624 ईस्वी में फ्रांसास ने की। इसके अलावा एक अन्य चित्र है धाय और बालक, नर्स एंड चाइल्ड हैं, फ्रांसास का बनाया गया चित्र है जिसमें मुखाकृति की भाव व्यंजना बड़ी ही मार्मिक उन्होंने चित्रित की है। इसके अलावा उसने संत गिल्ड के जो व्यक्ति चित्र बनाए थे उनमें संत जॉर्ज के धनुर्धर तथा संत आद्रिय के धनुर्धर विशेष उल्लेखनीय हैं। समूह चित्रण के विकास में फ्रांसास ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चित्र में आप देख सकते हो सेंट जॉर्ज मिलेशिया कंपनी के अधिकारियों के जीवन समूह चित्रण भी इनका एक महत्वपूर्ण चित्रण है। द एड्रियन मिलेशिया कंपनी के अधिकारियों का भोज भी इनका एक महत्वपूर्ण चित्र है। तो हम देखते हैं कि फ्रांस हाल्स ने सबसे अधिक व्यक्ति चित्र बनाए और इन व्यक्ति चित्रों में इन्होंने जो गीत गाते, वाद्य बजाते, आनंद मनाते हुए स्त्री पुरुषों का चित्रण किया है और सबसे अधिक इन्होंने व्यक्तियों का चित्रण किया है जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। कुछ चित्र इन्होंने समूह चित्र भी बनाए हैं। इस प्रकार यह प्रसिद्ध चित्रकार रहा फ्रांस हाल्स। आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।